सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समाअत से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत की जजेस पर एतराज़ की दरख्वास्त को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार इस तरह की दरख्वास्तें वसूल नहीं करते। जजेस पर एतराज़ात बेंच के सामने ही उठाए जाते हैं। आपकी दरख्वास्त को नंबर लगाया जा रहा है। आइंदा हफ्ते पहले हुकूमत को सुनेंगे। हमारे पास मौजूदा केस में कुछ दरख्वास्तें आई हैं, उनको केस में शामिल करेंगे। शुएब शाहीन ने अदालत में कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने लिखा है कि हम टॉक शोज में बातें करते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का दिफा करते हैं और कोई बुलाए तब ही जाते हैं। अदालत चाहे तो रिकॉर्ड मंगवा सकती है। ऑडियो लीक्स कमीशन इंक्वायरी कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतल्लिका फ्रीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन ने बेंच पर एतराज़ भी उठा दिया। जवाब में कहा कि कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज हैं। मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हलफ ज़ाती मुफादात को बालाए ताक रखने का कहता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी को नजम साकिब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कमेटी की जानिब से जारी करदा नोटिस भी मुअत्तल। वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, किस इख्तियार के तहत स्पेशल कमेटी ने नोटिस लिया। अदालत ने राइज कमेंट्स जमा कराने की हिदायत कर दी। उधर ऑडियो लीक्स पर कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी का इजलास कल होगा। कमेटी के सरबराही असलम बोहतानी का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को बुला रखा है। अदालत को अहकामात ताहाल मौसूल नहीं हुए, बगैर अहकामात के काम कैसे रोक सकते हैं। इलेक्शन का इनकाद ना हुआ तो मुल्क में मजीद तबाही आएगी। ये फैसला कर लें कि मुल्क आइन पर चलेगा या डंडे के जोर पर चलेगा। हमने मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की दावत दी। इमरान खान की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी से राबता मुनक़ता होने की तरदीद। कहा ऐसी बात दुरुस्त नहीं कि सदर के साथ राबता नहीं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा इंतखाबात में जीत के लिए इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं, हमारा वोट बैंक सबसे बड़ा है। जब वोट बैंक इतना हो तो लोगों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फौजी तनसीबात के अंदर हमारी जमात के लोग नहीं गए, हम तो उन्हें रोकते रहे। फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात चलेंगे तो समझें जमहूरियत ख़त्म हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानतें मिल गई। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बुरी जमानत में 3 रोज की तौसी। दफा 144 खिलाफ वर्जी केस में 10 दिन तक तौसी कर दी गई। 9 मई के बाद दर्ज नामालूम मुकदमात में भी जमानतें मंजूर। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ कचहरी में जेर समाअत केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। उधर एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत निपटा दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने एहतसाब अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने छापा मारा, हमला किया और ना ही बुशरा बीबी के वारंट जारी किए। जब वारंट ही नहीं तो दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के बयान पर बुशरा बीबी को जाने की इजाजत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मुख्तसर फैसले में अदालत ने हुक्म दिया कि 3 MPO के तहत तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। अदालत ने हिदायत की और कहा कि मुल्जिमान अगर किसी दूसरे केस में मतलूब हों तो मामूल के मुताबिक कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए थे कि वर्कर जेलों में रुल रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि यहाँ जो भी होगा वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होगा। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस पर फैसला महफूज कर लिया था। इमरान खान से मुताल्लिक वज़ीर सेहत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का एक्शन जारी। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने और खिलाफ कानून जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज को कानूनी नोटिस भिजवाया। जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने पर 10 अरब रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया
डॉक्टर रिजवान ताज इमरान खान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें, कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में उसे नशर किया जाए। 14 दिन में मुआफ़ी ना मांगी वरना कानून के सामने के लिए तैयार रहें। बदउनवानी, ज़हनी माजूरी और मिसकंडक्ट की बुनियाद पर ही आला अदलिया के किसी जज को हटाया जा सकता है। कोई भी जज अपने खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकेगा। जजेस कंडक्ट पर कायम 5 रुकनी खुसूसी कमेटी को वजारत कानून की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मुतनाज़ फैसलों से मुतालिक वजीर कानून से ब्रीफिंग तलब कर ली। कहते हैं पार्लियामेंट ने महसूस किया कि इंसाफ के पलड़े में ज़ातियात को सामने रखकर फैसले किए जाते हैं। सियासी मामलात एक ही बेंच में गए। कमेटी का आइंदा इजलास इन कैमरा होगा। जजेस के मिसकंडक्ट का मामला है, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। नैब तरमीमी एक्ट का नोटिफिकेशन जारी, नया कानून नाफिज हो गया। नए कानून के तहत चेयरमैन के इख्तियारात में इजाफा, मुकदमात और तफ्तीश बंद कर सकेंगे। नैब के सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब करप्शन केसेस की इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन बंद करने से मुतल्लिका इदारों को भिजवाने के मिजाज होंगे। चेयरमैन की अदम दस्तयाबी की सूरत में डिप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। सदर मुमलिकत के इनकार के बाद नैब तरमीमी एक्ट पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया था। पेशावर हाई कोर्ट में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ समाअत के दौरान वकालतनामा जमा कराने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, केस में शरीक तमाम वकला के वकालतनामे आइंदा समाअत पर दरखास्त के साथ लगाए जाएं। सियासी केसेस के बायस अदालत पर बोझ बढ़ गया। अदालत की दरखास्त गुजारों के वकला को आइंदा समाअत पर केस मुकम्मल तैयार करके पेश होने की हिदायत। उधर फैसलाबाद में 9 मई के हसास इदारे के दफ्तर पर हमले करने वाले 4 अफराद की शनाख्त परेड मुकम्मल। इस्तदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चारों मुलजमों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया। IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान की बजट के लिए IMF से नवा इक्तिसादी जायजा हर सूरत में मुकम्मल करने की तैयारियां। वजारत खजाना हुकाम की बजट तजावीज़ पर आलमी मालियाती इदारे से मुशावरत जारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नवे इक्तिसादी जायजे के बाद IMF से मुआहिदा खत्म हो जाएगा। 10वें और 11वें जायजे के लिए वक्त नहीं होगा। बजट में मोटरसाइकिल सवारों के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम लाने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सस्ता पेट्रोल स्कीम पर IMF को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने सब्सिडी देने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम की गई 7 कमेटियां आज सिफारिशात पेश करेंगी। यूरिया की सब्सिडी बराह रास्त किसान को देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। बजट में रियायती नर्ख पर चीनी, आटा और घी देने की स्कीम में तौसीक की तैयारी भी जारी है। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत करार। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। हर वक्त प्लान B मौजूद होता है। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं है। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बयान दिया और कहा कि उम्मीद है आइंदा आइन और कानून के मुताबिक रास्ता तलाश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने का सिलसिला जारी। 100 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। साबिक सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। बहावलपुर से फारूक आजम मलिक और DI खान से मखदूम ज़ादा सैयद अली रजा ने पार्टी छोड़ दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां भी जारी। गुज़िश्ता रात PTI छोड़ने वाली इस्लामाबाद की 2 शख्सियात से मुलाकातें की। राजा रियाज और सलमान नईम का भी टेलीफोनिक राब्ता। नई जमात से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। गुलकार सलमान अहमद के बहनोई बाजियाब होकर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि कहां लेकर गए थे आपको। शाहिद सत्तार ने वाजे किया कि मेरी आंखों पर पट्टी थी, मालूम नहीं कहां ले गए।
अदालत ने सवाल किया कि आपको कितने दिन रखा गया। शाहिद सत्तार ने जवाब दिया कि 3-4 दिन रखा, उसके बाद छोड़ दिया। अदालत ने बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। उधर साबिक मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशंस को बाजियाबी के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। रिमार्क्स दिए कि 2 दिन का वक्त है, मुराद अकबर को पेश करें। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। लाहौर एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद और गिरदनवाह में बादलों की इनिंग्स, तूफानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश और यालाबारी। आंधी के बायस दरख्त उखड़ गए। टंडवाला यार में मिट्टी का तूफान और बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात। कोटरी में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। भारत में वर्ल्ड कप और एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद पर मुज़ाकरात मुकम्मल। नजम सेठी ने ICC हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। PCB ने वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का मामला हुकूमती इजाज़त से मशरूत किया। फाइनेंशियल मॉडल और एशिया कप के इनेकाद से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ रखा। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से नीचे आ गई। $69.17 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73.35 फी बैरल हो गई। माजूर तलबा को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आने वाला कुत्ता भी डिग्री होल्डर बन गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कुत्ते को खुसूसी तौर पर डॉगी डिप्लोमा दिया गया। कुत्ते की डिग्री लेते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।